देखो एक्सरसाइज 22, 21 हो गया है ना। एक्सरसाइज 22, खाली स्थानों को भरना है। ठीक है, खाली स्थान को भरे। कल पढ़े थे हम लोग अपवर्त, क्या पढ़ा था? अपवर्त। आज पढ़ोगे अपवर्तक। देखो गुणनखंड कहते हैं अपवर्तक। जैसे अगर पूछा जाए कि 8 का से कटेगा, तो तुम कहो सर 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। चालू है, और किसी से नहीं कटेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तक। किसका? 8 का। क्लियर? और देखो अगर तुमसे पूछा जाए 4 का अपवर्तक क्या क्या होगा, तो तुम कहोगे 1 2 4, 1 2 4, और कुछ नहीं होगा। तो अपवर्तक समझ में आ गया कि वह किस पहाड़ा में आ रहा है। अब देखो 3 गुने 6 क्या होता है? 18। 3 गुने 6 क्या होता है? 18। तो 3 और 6 को हम लोग क्या कहेंगे? 3 और 6 18 के क्या है? अपवर्तक। क्या है? अपवर्तक। जैसे 4 गुने 3 क्या होता है? 12। तो 4 को हम कहेंगे अपवर्तक 12 का। 3 को भी कहेंगे अपवर्तक 12 का। अपवर्तक का एक और नाम है गुणनखंड। जैसे कल अपवर्त पढ़े थे, अपवर्त का एक और नाम था गुणज। अपवर्त का क्या नाम था? गुणज। उसी तरह से अपवर्तक का एक और नाम है गुणनखंड। क्या नाम है? गुणनखंड। तो 4 और 3 12 को 12 का क्या कहलाएगा? अपवर्तक। क्लियर? देखो 2 गुने 5 क्या होता है? 10। तो 2 और 5 10 का क्या कहलाएगा? अपवर्तक। क्लियर है? समझ में है ना? तो क्या कहोगे इसको? अपवर्तक। अब देखो आगे 4 गुने 6 क्या होता है? 24। 24 होता है ना? 4 6 24। तो 4 और 6 क्या कहलाएगा? 24 का अपवर्तक। 4 और 6 क्या कहलाएगा? 24 का अपवर्तक। ठीक है? उसके बाद 3 गुने 4 क्या होता है? 12। तो 3 और 4, 3 और 4 किसका अपवर्तक है? 12 के। तो यहाँ 12 का अपवर्तक कहो या गुणनखंड कहो। 3 गुने 5 कितना होता है? 15। तो 3 और 5 को क्या कहेंगे? अपवर्तक। किसका? 15 का। 15 के अपवर्तक है। 6 गुने 7 क्या होता है? 42। तो यह 6 और 7 क्या है? अपवर्तक। किसका? 42 का। ठीक है ना? 4 गुने 5 क्या होता है? 20। तो 4 और 5 20 के अपवर्तक। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो आगे निम्नलिखित के अपवर्तक लिखना है। बोर्ड पर ध्यान दो। 12 का अपवर्तक लिखना है। तो 12 का अपवर्तक देखो होगा 1 2 3 4
12। ठीक है ना, 12 का अपवर्तक। कोई डाउट नहीं। 12 के बाद किसका लिखना है? 8 का। ये क है और ये ख है। 8 का अपवर्तक 1 2 और कुछ है 1 2 4 8। अपवर्तक नाम याद कर लिए सब ना। 24 का अपवर्तक पूछा है, ग नंबर 24 का। 24 का अपवर्तक 1 2 3 8 है। 8 छूट गया हमसे। 8 क्लियर। घर नंबर देखो 32 का अपवर्तक 1 2 4 8 16। बस, और किसी से नहीं ना कट रहा है, तो 32 का हो गया। अब एक तो अंग यहाँ देख लो, 48 के पूछा है, तो 1 2 3 4 6 8 7 से कटेगा 48 से, गीत गाएगा सब 8। उसके बाद 12 तो अब मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थी को अपवर्तक समझ में आ गया होगा। आ गया ना सबको? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए। तीसरा भी वही है। तीसरा कई गो कहा है अपवर्तक निकालने के लिए? 3 गो। कोई 3 गो लिख के छोड़ देना है तीसरा में। ठीक है, तीसरा 5 गो है तो नंबर देखो 10 का 1 2 5 हो गया। 3 गो कहा है। उसके बाद ख 18 का कई गो कहा है? 3, तो 1 हो गया है ना। 24 1 2 3 गो कहा था, 3 गो लिख करके छोड़ देंगे और कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है ना। ग के बाद 18 24 हो गया ना। तीसरा ना बता रहे हैं 24। घ 27 1 3 9 अंग 40। ठीक है, 1 2 5 ठीक है। 5 गड़बड़ थोड़े है, 5 कहीं पे करेगा। 4 दीजिए हो गया ना। 3 गो कहा था, 3 गो अपवर्तक लिख दिए शुरू से। कोई डाउट? चलो बहुत बढ़िया। अब आगे देखो। निम्नलिखित के 4 अपवर्तक लिखना है चौथा में। मिला लो इसको। चौथा में 4 गो अपवर्तक लिखना है। लिख लोगे ना सब कोई? तो वीडियो पॉज करके लिखना है तुम लोगों को 4 गो अपवर्तक चौथा के। क 16 का 1 2 4 हो गया। 24 का 1 2 3
चार चारे को कहा है ग 48 का 1 2 3 4। फिर किसका पूछा है घ में 56 1 2 4 और 56 8। तो 7 लिख दो। 4 को कहा है ना कोई लिखो, कोई लिख दो 7 लिखो 8 लिखो ठीक है, या 56 लिख दो कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं ना है, चल अगला देखना है, मिला लेना है सभी विद्यार्थी को। पांचवा क्वेश्चन है क्या निम्नलिखित में दूसरी संख्या, यह देखो पहली संख्या है, क्या है दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या यह पहली संख्या का अपवर्तक है कि नहीं, दूसरी संख्या पहला का अपवर्तक है कि नहीं, यही बताना है। जैसे यह 6 तो 6 24 का अपवर्तक है ना, तो लिखेंगे है। दूसरी हारा मत करो, दूसरी संख्या 5 है, 32 का अपवर्तक है नहीं है, तो लिखेंगे नहीं है। ठीक है, अब 15 465 का अपवर्तक है, तो 15 के पढ़ा उतना पता है नहीं पता है, तो भागा करके चेक कर लोगे। जो 12 रहेगा ना उसको भागा देके 15 दिया 45। बोलो शेषफल 0 बस कट गया ना पूरा पूरी, तो पूरा पूरी कट जाएगा तो अपवर्तक है, और नहीं कटेगा तो अपवर्तक नहीं है। तो यह तो अपवर्तक है, सबको दिख रहा है क्या अपवर्तक है। चलो यह अपवर्तक है, इसको निकाल दे, अपवर्तक है। 12 से भाग करेंगे 346 0 है, 12 के पारा में 106 नहीं है, नहीं समझ गया ना, कोई दिक्कत, इस तरह से बना लेना है। 5 नंबर और क्वेश्चन इसके अंदर ना, तो अपवर्तक सब कोई समझ गए हो, अपवर्तक का नाम है गुणनखंड और अपवर्त का एक और नाम है गुणज। ठीक है, अब 5 का पूछेंगे चौथा गुणज तो गुना कर दो, 5 का 20, या अपवर्त पूछेंगे तो। क्लियर, अठारह के अपवर्तकों को चुनकर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 के अपवर्तक को चुनकर लिखना है। तो देख लो 18 का से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, गीत गाएगा, 4 से कटेगा 6 9, बस 18 यह चुन के लिख दिए, है ना। फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या निम्नलिखित में पहला दूसरा के अपवर्तक है कि नहीं। जैसे पीछे बनाए उसी बनाना है, तो 6 18 है नहीं है, 2 7 के पार में 40 है तो नहीं है, 8 से 56 है नहीं है, तो लिख देंगे नहीं है। कोई दिक्कत, देख लेना उसके पहाड़ा में हो रहा है तो है और नहीं तो नहीं है। ठीक है ना।
और इनमें से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या की पढ़ाई हो चुका है। अभाज्य संख्या कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे, एक और उसके अलावा किसी से नहीं कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो एक तो 2 होगा, 3, 5, 7, 11, 13, बस अब नहीं है, उतना ही है। इनमें कौन कौन संयुक्त संख्या है? ठीक है, तो संयुक्त संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, तो क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य, क्या कहोगे? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या का असंयुक्त संख्या कहते हैं, या रूढ़ संख्या भी, 3 नाम है। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं और असंयुक्त संख्या भी कहते हैं, और संयुक्त संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। नाम याद रखना। तो संयुक्त संख्या हो गया 4, 6, 8, 10, 9 है, 10, 12, 14, 16, 15 है, 15। यह सब क्या है? संयुक्त संख्या। तो यह एक्सरसाइज था 22। तो एक्सरसाइज 21 कल का होमवर्क 21 और 22 दोनों घर से बना करके लाना है। बन जाना सभी विद्यार्थी से मिला देंगे, फिर से यही वीडियो को प्ले कर दिया जाएगा, मिला लोगे काफी अदला बदली करके, है ना। अब देखो विभाज्य संख्याएं, विभाज्यता की जांच। सबसे पहले पढ़ते हैं 2 से। क्या है? 2 से। 2 से विभाज्यता का नियम। कि संख्या को देख के तुमको बता देना है कि यह 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो जितना भी सम संख्या है, सम संख्या का पहचान है कि इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8। इकाई स्थान पर क्या रहेगा? 0, 2, ध्यान से 0, 2, 4, 6, 8। वह संख्या 2 से कट जाता है, यानी विभाज्य हो जाता है। जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाता है। देखो लिखा है 2 द्वारा विभाज्यता। जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या रहेगा? 0, 2, 4, 6, 8, वह 2 से विभाज्य यानी कट जाता है। सभी सम संख्या 2 से विभाज्य होती है। सम विषम तो तुमको पते हैं। चलो आगे देखते हैं। 10 द्वारा, अब 2 के बाद किस पर चल गया? 10 पर। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो इकाई अंक पर 0 होना चाहिए। इकाई अंक पर क्या होना चाहिए? 0। अगर इकाई स्थान पर 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगा। इकाई स्थान पर कितना हो? 0, तो वह संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कह सकते कि वह 10 से कट जाएगा। देखो इकाई स्थान पर क्या है? 0, 10 से कट जाएगा। इकाई स्थान पर क्या है? 0, 0, 0, 0, 0, 0, सब 0 है। तो ये सभी संख्या 10 से कट जाएगा। कटने का अर्थ हुआ कि यह विभाज्य है। शेषफल 0 बचेगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। जैसे 2 को 3 में भाग करोगे ना, तो एक बार में देखो शेषफल क्या बच गया? 1। तो यह 3 2 से विभाज्य नहीं है। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन 5 से हम पूछेंगे। 5 से
तो जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 या 5, 0 या 5, जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5। 0 हो तो भी ठीक है, 5 हो तो भी ठीक है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो 0 हो और नहीं तो 5 हो, तो वह संख्याएं 5 से विभाज्य होता है। इकाई अंक पर क्या होना चाहिए, 0 या 5। देखो इसका इकाई अंक क्या है, 5, तो यह 5 से विभाज्य तो होगा। इसका इकाई अंक क्या है, 0, ये भी 5 से कटेगा। इसका इकाई अंक क्या है, 5, ये भी 5 से कटेगा। देखो 5 0 0 5 3 0 5, इकाई अंक पर ध्यान देना है। अगर हम पूछ दिए कि 5 से विभाज्यता के नियम क्या है, तो तुम कहोगे जिसका इकाई अंक 0 और 5 होगा वह संख्या 5 से विभाज्य है, मतलब कट जाएगा। ठीक है। अब देखो 3 का, 3 का तो नियम बहुत बार पढ़ चुके। देखो 3 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, है ना, 9 3 से कट। अब देखो 12 को पूछेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो तुम कहोगे कि 12 तो 3 4 का 12 कट ही जा रहा है, बट क्या करना है, 12 के अंक को जोड़ लोगे, 1 प्लस 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3। अब बोलो 3 से 3 कट रहा है ना, तो 12 3 से कटेगा। जोड़ करके देख लेना है। 3 का नियम क्या है, जितना अंक है उसको आपस में जोड़ देना है। अब फिर देखना है कि वह जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हुआ है वह 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे 15, तो 15 देखो 1 प्लस 5 कितना आया, 6, तो 6 3 ना, तो 15 भी कटेगा। ये तो हल्का हल्का है, 18 तक से पहाड़ा में है। अब 12 क्वेश्चन मिल गया, 6 7 8, और ये पूछ दिया कि बताओ यह 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बिल्कुल ही जो नियम है उसको फॉलो करना है, अंदाजे पर नहीं कि कटेगा नहीं कटेगा। शुरुआत में सीख रहे हो तो थोड़ा सा समय देना है, और सीख जाओगे तो फिर जल्दी बना देना है ना। तो इसको जोड़ेंगे 6 7 8, ऐसे जोड़ लेंगे, चाहे मन में जोड़ लो, 7 6 13 13 8 21 21 3 के पहाड़ा में है ना। उससे भी दिक्कत हो रहा था, फिर एक बार जोड़ लो, 2 प्लस 1, अब तो पता चल गया ना कि 3 आ गया, तो यह 3 से कट गया। बात समझा गया ना। तो 3 से क्या चेक करना है, अंक को आपस में जोड़ लो, और जोड़ने के बाद देखो कि वह 3 के पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और तुमको 12 दिखाई दे रहा है 21, एक बार और जोड़ लो, एक बार और जोड़ लो, 2 1 3, अब तो छोटा हो गया ना, कोई दिक्कत। तो क्या क्या विभाज्यता के नियम आज तुम लोग पढ़ा, 2 3 5 10, ठीक है, 2 3 5 10। तो 3 से सीख गया ना। अब देखो 6 से किसे पढ़ना है, 6 से, तो 6 वाला छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, लंबा वीडियो हो जाएगा।